ये कहते हैं कि देखो, अगर चाचा तोर मोबाइल वोबाइल देखे छो तो बच्चा के देखे क्या देख लो, तोरा इधर उधर पढ़ेबो, इधर उधर हो सके जो पढ़ा होता है या बढ़िया से नहीं पढ़ सके होते, तो ध्यान काट कर की करो, बच्चा एक क्वेश्चन तो दिखाई दियो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। देखिए मैं सोल्यूशन करना चाहता हूँ एलएचएस से तुमको आरएचएस। हेलो मेरे स्टूडेंट, आज फिर से मैं शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति की 5 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाना। मैं कहता हूं कि चुपचाप अगर तुम्हें एग्जाम में बेहतर नंबर लाना ना, तो इस क्वेश्चन को आपको 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे रिवीजन कर करना। लेकिन ये याद रखिएगा ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट देखो, तुम क्रैश कोर्स इधर उधर फंसने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर तुम मेरे YouTube चैनल से जुड़ना, मैं फ्री क्रैश कोर्स भौकाल बैच मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस बैच का मैंने नाम रखा भौकाल बैच। याद रखना, मैं ऑलरेडी भी मैं पढ़ा करके मैंने रखा, त्रिकोणमिति का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी दिया है। तो अगर तुम्हें समझ में आया तो मेरा पिछले का वीडियो तुम जाकर के देख सकते हो। आइए बात करता हूं इस क्वेश्चन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हम देखिए मैं सोल्यूशन करना चाहता हूं। एलएचएस से तुमको आरएचएस सिद्ध करना होता है। ये मेरा एलएचएस मैंने लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है मेरा आरएचएस राइट हैंड साइड। एलएचएस को हम कहते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को कहते हैं हम दायां पक्ष। अब देखो हम क्या करेंगे, इस हम एलएचएस से, ये एलएचएस के बराबर, एल से लेफ्ट, एस से हैंड, एस साइड, इस वाले क्वेश्चन को हम इधर लिखते हैं। और इतना से हम इतना क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, मैंने सिद्ध करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर दे देंगे। हाँ, इसका होल स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर दे दिया। अब देखिए एक बात सिंपल से मैं बताना चाहता हूं। इसको क्या करेंगे, एक बात ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, आपने याद किया होगा साइन थीटा यानी साइन ए इंटू कॉस एक ए, साइन ए इंटू कॉस एक ए बराबर क्या होता है, 1। अगर तुम्हें पूछ ले कॉस एक ए बराबर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये साइन अभी कौन सी में, गुना में, और पड़ जाएगा तो भाग में, यानी कॉस एक ए बराबर आपको आ जाएगा 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए, क्योंकि साइन गुना में था, उधर क्या हो गया भाग में। ये बात आपको पता होगा कि बराबर और पार में जाने के बाद जो गुना होता है भाग में, और जो भाग में था गुना में, जो घटा में हो जाता है जोड़ में। तो अब क्या हुआ था, ये था गुना में, तो उधर चल गया कि आप भाग में। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, ध्यान सुन लो। और याद रखना एक फॉर्मूला और आप याद रखना कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, याद रखना, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा। यानी हम ए थीटा, यहाँ पर ए है इसलिए मैंने थीटा ए का यूज किया है, यानी कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस से बटा साइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा, हम एग्जाम देने के लिए खुद पूछा था, ठीक है। दूसरा होता है टेन थीटा, यानी टेन एक बराबर हो गया साइन ए अब बटा क्या होता है कॉस ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ये पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको एकदम याद रखना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सीधा सा कॉसेक बराबर होता क्या है, कॉसेक बराबर आपको 1 बटा साइन आपको यूज करना। पहले 1 बटा साइन मैंने क्या किया, लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर क्वाट बराबर आपको पता है बहुत सारे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है, लेकिन हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो याद रखना वैसे फॉर्मूला का तुम यूज करना कि देखो यहां पर साइन आया तो यहां पर भी साइन आना चाहिए, नीचे वहां पर साइन आना चाहिए। ये तुमको दिमाग में ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा दिमाग में काम करेगा। तो तुमको फॉर्मूला बहुत सारे मिला हुआ है, कौन फॉर्मूला लगवाओ, कौन नहीं, की लगवाओ, की नहीं, तुमको दिमाग ही नहीं काम कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल से मैंने यहां ले साइन, अच्छा यो नीचा साइन ही आ रहा, अच्छा है तो कॉट थीटा का ऐसा फॉर्मूला आता है जो होता कॉस ए अब बटा साइन ए। देखो आया ना, दोनों सेम सेम लग रहा ना, यहां पर भी साइन साइन, यहां पर ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर एलसीएम थोड़ा आसानी से निकल जाता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए और ऐसा दिमाग में बैठा लेना चाहिए। लगभग ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो ही जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये साइन साइन के एलसीएम क्या होगा, साइन 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 के एलसीएम साइन, एक एक कैल्शियम एक होता है, दो दो कैल्शियम दो होता है, तीन तीन कैल्शियम तीन होता है, इसलिए साइन साइन कैल्शियम क्या निकला, साइन। अब देखो इसको साइन को कितना बार पढ़ेंगे, साइन माने साइन को एक बार पढ़ेंगे साइन मिल जाएगा। कि देखो टेबल, टेबल कितना है, टेबल एक बार बोले टेबल आ गया, कुर्सी, कुर्सी की एक बार कुर्सी, यानी एक बार हम पढ़ दिए साइन तो साइन आ ही गया। तो उसी को हम एक बार इसी से अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर करें तो ऐसे, लेकिन हम लिख नहीं सकते, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया। तो साइन साइन के एलसीएम क्या निकला, साइन साइन के एक बार साइन
एक को एक बार पढ़ेंगे, एक आया। अब देखो साइन यहां पर भी आ गया, साइन को कितना बार पढ़ेंगे साइन, फिर साइन को एक बार पढ़ा साइन, तो कॉस को एक बार पढ़ेंगे कॉस, यानी एक को एक से गुना किया तो एक आ गया, माइनस था तो मैंने माइनस दिया, साइन को कितना था साइन एक बार, तो कॉस को एक से गुना करेंगे तो क्या आ गया कॉस, और जैसे का तैसे होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर दे दिया। थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट समझने का कोशिश करना, देखो ये कोई भारी भरकम सी बात नहीं, तुमको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग कर लो, ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और नीचा था साइन, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, मनी हो गया साइन स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको यहां पर क्या करना पड़ता है, यहां पर करना ये पड़ता है कि इसको तुम क्या करो स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का मतलब तो डबल बार लिखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर है इसका मतलब हुआ एक्स गुना एक्स, जैसे हो गया पी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ पी इंटू पी। कोई भी चीज के स्क्वायर का मतलब होता है डबल मल्टीप्लाई है। देखो अभी यहां पर क्या हो गया, इसको हम लिख देते, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, एक बार और लिखो इंटू दे करके 1 माइनस कॉस ए, ये याद रखना ये इंटू माने गुना ही होता है। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको लिखाया होगा या पढ़े भी होंगे, अगर नॉर्मल से स्टूडेंट का पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पढ़े होंगे आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। अभी देखो कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा क्या होगा स्टूडेंट माइनस में, इसलिए आपको निकल जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, यानी साइन स्क्वायर का बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैं वही फॉर्मूला का यहाँ यूज कर लेता हूं, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर एक मजबूरी हमें बनाना पड़ता है, देखिए एक यहां पर आ गया, अब एक आ गया तो इसको फॉर्मूला पर फिट करने के लिए, बैठाने के लिए यहां पर हम एक का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर कर देने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे क्या हो गया, एक गुना एक क्या होता है, बोर्ड देख आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, एक गुना एक कर दिया तो क्या हो गया, एक हो गया, एक के स्क्वायर तो एक होता है। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला को, इसका मतलब एक बार ई आएगा तो एक बार आएगा ए प्लस बी, एक बार बीच में प्लस का चिन्ह देना, एक बार फिर इंटू दे करके ए माइनस बी और माइनस चिन्ह देना, तो मैं इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो तो फिर मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं इसको सोल्यूशन कर देना चाहता हूं। अब क्या होगा, ये हो गया 1 माइनस क्या हो गया कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, मैंने क्या क्या लिख दिया। अब नीचे फिर क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने तुरंत मैंने बताया था ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मान देते हैं, तो ए प्लस बी मैंने एक मान एक और बी का मान कॉस, मैंने हो गया 1 प्लस कॉस ए, फिर क्या होगा इंटू में क्या क्या, फिर ए माइनस बी, देखो वहां पर लिखा हुआ है, तो होगा एक ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कॉस ए। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तनिक को तो तुमको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ये सेम कट जाएगा, तो सेम भाग में सेम कट जाता है, तो कट जाने के बाद आ गया मुझे 1 माइनस कॉस ए अब बटा 1 प्लस कॉस ए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ऐसे एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको घेर देना है। घेर देने से क्या प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, याद रखना, क्योंकि घेर देने से किसी भी एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होता है, क्योंकि वो चेक करने में जो आसानी होता है वो आराम से नंबर देता है, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब उसे दिक्कत नहीं होता तो एकदम दिल खोल कर नंबर देता, ठीक है। और ऐसे लिख करके नीचे में ऐसे लिख दीजिए प्रूव्ड का माने होता है सिद्ध हुआ, ठीक है। प्रूव्ड लिख करके ऐसे नीचे में 2 बार ये लकीर खींच दीजिए, देखिए आपको पूरा नंबर आएगा, एक रत्ती भी वो काटने वाला नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझे होंगे, और बिल्कुल ये फ्री क्लास में आप ज्वाइन करिए और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाइए और एग्जाम में बेहतर नंबर से क्वालिफाइड करिए।